हेलो दोस्तों, आज आपका सामाजिक विषय के तहत डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर में पाठ्यक्रम में जो कि भारत का औद्योगिक विकास एक टॉपिक है, उस लेसन पे उस अध्याय पे मैं चर्चा करना चाहूँगा कि औद्योगिक विकास आखिर होता क्या है, आखिर वो क्या है जिसकी वजह से आज यह सब बहुत चर्चा में है, बड़े स्तर पर चर्चा में है। और 16वीं सदी में जब औद्योगिक क्रांति की शुरुआत होती है, उसके बाद से लेके आज जब बहुराष्ट्रीय या मल्टीनेशनल कंपनियों का दौर है, युग है, ऐसे समय में औद्योगिकरण का विकास या उसका महत्व बढ़ जाता है। इसी कड़ी में मैं समझाना चाहूँगा कि उद्योग से आशय विज्ञान एवं तकनीकी की सहायता से नवीन उपयोगिताओं या मूल्यों के निर्माण से लगाया जाता है। जब उद्योगों की श्रृंखला व्यापक रूप धारण कर लेती है तो वह प्रक्रिया बन जाती है जिसे औद्योगिकरण कहते हैं। संकुचित अर्थ में औद्योगिकरण से आशय निर्माण उद्योग की स्थापना एवं उनके विकास से है। वर्तमान औद्योगिक ढांचा जैसा कि जो औद्योगिक विकास होता है, वो विकास दो भागों में बांटा जा सकता है। नंबर 1 सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग, नंबर 2 निजी क्षेत्र के उद्योग। तो जो सार्वजनिक क्षेत्र का जो उद्योग होता है वह पूरी तरीके से सरकार या गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जाता है, संचालित किया जाता है। और इसी के साथ एक अन्य क्षेत्र होता है निजी क्षेत्र। तो निजी क्षेत्र में जो कंपनी, कारखाने, उपक्रम लगाए जाते हैं, उनका संचालन कह सकते हैं पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से सरकार के साथ निजी क्षेत्र का भी कह सकते हैं शेयर होता है। जैसा कि आप ये चीज़ देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि भारत में अजीम प्रेमजी का विप्रो फाउंडेशन है। विप्रो एक औद्योगिक समूह है। इसके अलावा टाटा एक औद्योगिक समूह है और रिलायंस इंडस्ट्री जो कि अपने आप में बहुत बड़ा नाम है, जिसने बहुत बड़े स्तर पे कह सकते हैं संचार के क्षेत्र में, खनन के क्षेत्र में और अभी हाल में जिस तरीके से मार्केट में ई मार्केट की व्यवस्था के क्षेत्र में भी पदार्पण किया है। तो औद्योगिक विकास के अंतर्गत जो औद्योगिक प्रक्रिया शुरू की गई है, उसका शुरू में हम देखते हैं प्रायः इंडियन नेशनल मूवमेंट जो भारत में स्वतंत्रता आंदोलन चला था, उसमें जो है कह सकते हैं कि महात्मा गांधी ने अति औद्योगिकरण के खिलाफ उन्होंने ये कहा था कि इसके हम विरोधी हैं। बहुत अधिक औद्योगिक विकास या मशीनीकरण का विरोध जो है हम करते हैं। उनका ये सोचना है कि जो है भारत में अगर औद्योगिकरण की प्रक्रिया अगर इसी तरीके से शुरू होती है तो भारत में जो आम नागरिक है, जो गरीब लोग हैं, उनको जो है रोजगार उनका छिन जाएगा। ऐसी स्थिति में हमें औद्योगिकरण में कम से कम जो है विकास करना है, कह सकते हैं, और उन मशीनों का अत्यधिक प्रयोग नहीं करता है। इसके आगे मैं आपको बताना चाहता हूँ, समझाना चाहूँगा, जो आप थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखें और सुनें। सार्वजनिक क्षेत्र ऐसे उपक्रम जिन पर सरकारी विभागों अथवा केंद्र या राज्य सरकारों द्वारा स्थापित संस्थाओं का स्वामित्व होता है, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम कहलाते हैं। इनका उद्देश्य लाभ कमाना न होकर अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाना व सामाजिक कल्याण में वृद्धि करना होता है। नंबर 2 निजी क्षेत्र ऐसे सभी उपक्रम जिन पर निजी स्वामित्व, प्रबंध और नियंत्रण होता है, निजी क्षेत्र के उपक्रम कहलाते हैं। इनका उद्देश्य अधिकतम लाभ कमाना होता है। ऐसे सभी उपक्रम जिन पर सार्वजनिक क्षेत्र की संस्था और निजी उद्यम का संयुक्त स्वामित्व होता है, संयुक्त क्षेत्र के उपक्रम कहलाते हैं। इन दोनों के ही अंश एक ही अंश होते हैं। इसी के अंतर्गत भारत में कुटीर एवं लघु उद्योगों का जो कह सकते हैं शुरुआती चरण में भारत में लंबे समय से लघु और कुटीर उद्योग बहुत बड़े स्तर पर जो आम नागरिक या खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में जो है इस तरह के कार्य किए जाते हैं छोटे स्तर पर।
तो कुटीर उद्योग वे उद्योग हैं जो अंशतः परिवार के सदस्यों की सहायता और आंशिक अथवा पूर्णकालिक व्यवसाय के रूप में ये जाते हैं। ये उद्योग पूर्णतः या अंशतः परिवार के सदस्यों द्वारा ही चलाए जाते हैं। कृषि से संबंधित उद्योग जैसा कि मुर्गी पालन, पशुपालन, मत्स्य पालन, टोकरी बनाना इत्यादि। कौशल से संबंधित उद्योग मिट्टी के बर्तन बनाना, चमड़े के जूते बनाना, सूत काटना, कपड़े बुनना। जैसे कि शहरी क्षेत्रों में कुछ अलग प्रकार के लघु कुटीर उद्योग होते हैं, जैसे फर्नीचर बनाना है, कढ़ाई नक्काशी का काम है, जरी का काम है, साबुन बनाने, हथकरघे द्वारा कपड़ा बुनना है, या कह सकते हैं सुनार का काम कह सकते हैं। इसी के साथ इसी कड़ी में एक अन्य जो एक उद्योग का एक प्रकार है जिसको लघु उद्योग कहा जाता है। लघु उद्योग को परिभाषित करने में मशीन व संयंत्रों में किए गए विनियोगों को आधार माना जाता है। वर्तमान में लघु उद्योगों में निवेश की सीमा 1 करोड़ रुपया है। वित्तीय औद्योगिक नीति में उन उद्योगों को इन शब्दों में सराहना की गई है कि वे लघु तथा कुटीर उद्योग बड़े पैमाने पर शीघ्र रोजगार प्रदान करते हैं, राष्ट्रीय आय के अधिक समान वितरण का एक माध्यम प्रस्तुत करते हैं तथा पूंजीगत संसाधनों व क्षमता के प्रभावशाली उपयोग एवं गतिशीलता को सरल बनाते हैं, जो अन्यथा अप्रयुक्त पड़ी रहती हैं। कुटीर व लघु उद्योगों में समानता। लघु और कुटीर उद्योगों की प्रमुख समस्याएं निम्नलिखित है। इन उद्योगों में पर्याप्त मात्रा में कच्चा माल उपलब्ध नहीं हो पाता और जो माल इन्हें प्राप्त होता है वो अच्छी किस्म का नहीं होता। भारतीय शिल्पकार अत्यधिक निर्धन हैं, अपनी निर्धनता के कारण यह आवश्यक पूंजी नहीं जुटा पाते हैं। प्रायः उपभोक्ता उन उद्योगों के द्वारा निर्मित वस्तुओं को पसंद नहीं करते, परिणामतः इन वस्तुओं की मांग उत्पन्न नहीं होती, शिल्पकारों का कार्य ठप हो जाता है। तो इस प्रकार हम औद्योगिक विकास के अंतर्गत जो कुटीर और लघु उद्योग की बात करते हैं, तो इसमें जैसा आज हम देख रहे हैं भारत में किस तरीके से कच्चा माल आसानी से नहीं मिल पाता, उच्च तकनीक आसानी से नहीं मिल पाती है, क्योंकि इस क्षेत्र में जो कार्य करने वाले लोग हैं वो अमूमन ग्रामीण क्षेत्र के हैं या कह सकते हैं अनस्किल्ड होते हैं। इस वजह से वो बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते और इसके पीछे उनको जो है सबसे बड़ी समस्या होती है धन की समस्या। तो मेरा ये मानना है कि हम सब लोगों का ये दायित्व है, कर्तव्य है कि हम अपने लघु और कुटीर उद्योगों को जीवंत बनाने का प्रयास करें, यहाँ तक कि भरसक प्रयास करें, जिससे कि वह जो हमारे परंपरागत उद्योग हैं पूर्व में, तो वो उद्योग आज भी उसी तरीके से पुष्पित और पल्लवित होते रहे जैसे स्वतंत्रता से पहले चलते थे। इसलिए हमें पश्चिमी देशों का अनुकरण न करके हमें अपने देश और संस्कृति पे भी हमें एक तरीके से देखा जाए, उसको भी हमें जो है आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करना चाहिए, स्वयं भी प्रेरित होना चाहिए। इसी के साथ आप लोग घर रहें, सुरक्षित रहें और सावधानी से अपने साथ अन्य लोगों को भी कोविड-19 के प्रति लोगों को जो है सतर्क करें, सावधान करें, आगाह करें। इसी के साथ धन्यवाद।